हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुपद का क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न व दीर्घोत्तरी प्रश्न लाया हूँ। ये जो क्वेश्चन होता है या तो लघुत्तरी में पूछा जाता है या तो यही क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में बन जाता है। तो देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ये आपको लघुत्तरी में मिल सकता है या तो दीर्घोत्तरी में देखने को मिल सकता है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था। तो आइए देखते हैं, हम शून्य निकालते हैं। तो सर्वप्रथम लिखते हैं द्विघात बहुपद को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसका गुणनखंड देखिए कैसे निकालते हैं, इस 12 का, यानी इस 12 का गुणनखंड करते हैं। अगर ये जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x, तो 12 का निकालिए, सिंपल है। 4 तियां 12, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 4 और 3 के रूप में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12। ये आपके 4 भागों में पद आ गए। अब इन दो का कॉमन बनाइए, इसमें इन दोनों का कॉमन बनाइए, यानी यहाँ पर x कॉमन बना तो x प्लस 4 हुआ और प्लस 3 कॉमन बना तो x प्लस 4। मैंने बताया था जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है गुणनखंड। तो फिर आगे देखिए, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए x प्लस 4, और जो आप कॉमन ले लिए थे अब उसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए x प्लस 3, यानी x प्लस 4 x प्लस 3 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका मतलब है ये कि यानी इसका शून्यक जब आपको निकालना है तो एक बार x प्लस 4 इक्वल 0 और दूसरी बार x प्लस 3 इक्वल 0 रखकर x का मान जो है प्राप्त करेंगे। यानी x का मान हो गया +4, उधर जाएगा तो -4, और इसी तरह x बराबर +3 उधर जाएगा तो -3। यानी जो शून्यक आपसे मिले, एक -4 है और एक -3 है, ये दो शून्यक आपके प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन शून्यक की बात नहीं है, कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो आपके पास शून्यक प्राप्त हो गए हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जांच कैसे करनी है, सत्यता की जांच कैसे करनी है। तो आप इन शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए, एक सूत्र के रूप में और एक गुणांक के रूप में। जैसे शून्यकों का योगफल आप यहां लिखेगा, इसके बाद आप यहां लिखेगा शून्यकों का योगफल। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, यानी जो शून्यक आया है -4 -3, इसका योगफल कर दीजिए। तो -4 और -3 यानी -7, ये शून्यकों का योगफल आया है। तो अब गुणांक के रूप में, यानी अथवा गुणांक के रूप में क्या होता है, तो गुणांक के रूप में आप देखिए, ये जो आपका द्विघात बहुपद है, तो गुणांक के रूप में शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योगफल निकालते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक के रूप में है। तो आप द्विघात बहुपद को देखिए, x का गुणांक कितना है, 7, तो x की जगह 7 लिख दीजिए, माइनस अपने स्थान पे 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 हो गया, यानी -7। तो देखिए शून्यकों का योगफल आपने किया, यानी इन दोनों शून्यक को आपने जोड़ा तो -7 आया, और गुणांक के रूप में -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक के रूप में आपने देखा तो भी -7 आया। यानी योगफल -7 और गुणांक के रूप में भी जो आया -7 आया, सेम आया। तो इसी तरह गुणनफल का भी आप करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल बराबर, अब गुणनफल करना है यानी पहला शून्यक -4 और दूसरा शून्यक -3, तो इसका गुणा कर दीजिए। -4 गुणे -3 यानी -4 तियां 12 और माइनस का माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी +12। ठीक, मैं यहाँ 12 यानी -7 -7 को गोले में कर दे रहा हूं, लेकिन आप परीक्षा में मत करिएगा, आप बस इतना लिखिएगा -7 और शून्यकों का गुणनफल -4 -3 = 12। तो अब शून्यकों का गुणनफल गुणांक के रूप में कितना आता है, अथवा यहां ऐसे लिखिएगा, अथवा गुणांक के रूप में आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या होता है, तो अचर पद देखिए आपके द्विघात बहुपद में अचर पद कितना है, 12 लिखे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने लिखा 1, आया आपका 12। तो यानी शून्यकों का गुणनफल देखिए 12 आया और गुणांक के रूप में कितना आया, 12। ये हो जाता है आपका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। आपको इतना लिखकर पूरा हल करना है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो हल होगा, ये इतना लिखेंगे तो ये पूरा सही हो जाता है। बस इसके बाद आपको छोड़ देना है, ये संबंध की जांच हो जाती है। और ये प्रश्न जो होता है या तो लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है और या तो ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में पूछा जा सकता है। तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं। सर्वप्रथम आप शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे, 12 का खंड बनाएंगे, ऐसा खंड बनाएंगे, गुणनखंड 12 का ऐसा 2 खंड के रूप में होना चाहिए। 12 का ऐसा बनाएंगे कि जोड़ने पर बीच का जो मान है 7x धन 7x आवे। तो 12 का एकदम सिंपल गुणनखंड 4 तियां 12, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 4x 3x, 7x को 4x 3x, 7x आ गया। अगर गुणा करेंगे 4 तियां 12 भी आ जाता है। तो अब इसमें 2-2 पद में बांट लेंगे और 2-2 पद बांटने के बाद कॉमन ले लेंगे। x कॉमन बनता है, x + 4 हो जाता है, फिर +3 कॉमन बनता है, फिर 3 का डिवाइड करेंगे, x + 4 हो जाता है, फिर x + 4 और x + 3। शून्यक निकालने के लिए x + 4 बराबर 0 और x + 3 यानी इसके बराबर 0 लिखकर x बराबर -4, x बराबर -3 कर देते हैं। शून्यक आ जाता है -4 -3। ये तो शून्यक निकाला गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहां देता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच, उस जांच को कैसे लिखना है। आप अपनी कॉपी में उस जांच को कैसे लिखेंगे, देखिए आप सर्वप्रथम शून्यकों का योगफल, आप शून्यकों का योगफल निकालिए। 2 शून्यक प्राप्त है, दोनों शून्यकों का योगफल करिए। तो योगफल में आप जब यानी जोड़ना है तो दोनों का मान माइनस है, दोनों का मान माइनस, देखिए -4 -3, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। यहां देखिए -4 और योगफल का मतलब यहां प्लस हो जाता है तो -3 हो गया। तो ये माइनस ये प्लस ले लेगा तो -4 और -3 तो ये हो जाता है -7। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां माइनस कर दिया हूं, प्लस को नहीं दिखाया हूं। आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, आपका -7 आए। फिर अथवा इसके बाद क्या करना है, गुणांक के रूप में वही योगफल निकालना है। तो गुणांक के रूप में योगफल क्या होता है, इसी द्विघात बहुपद का गुणांक के रूप में क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक की देखिए अपने प्रश्न में द्विघात बहुपद में x का गुणांक देखिए 7, x के में 7 का गुणा हुआ है तो यानी 7 है। तो माइनस तो सूत्र में है, माइनस आप कर दिए, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक देखिए 1 है तो x² का गुणांक आपने 1 लिख लिया। तो 1 का डिवाइड करोगे तो वही -7 आएगा। अब शून्य, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल आप लिख भी सकते हो इसी प्रकार, यहां लिख सकते हो इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालिए। गुणनफल मतलब गुणा करना है तो -4 -3 का गुणा कर दो 12 आ जाएगा। 4 तियां 12, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा। अथवा फिर गुणांक के रूप में वही गुणनफल निकालिए। तो आप जानते हैं गुणांक के रूप में गुणनफल जो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक।
तो अचर पद देखो यहाँ पर 12 है, 12 आप लिख लिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, तो 1 का डिवाइड करोगे 12 में तो 12 आ गया, यानी सेम आ रहा है। देखो गुणनफल यहाँ पर सेम आया और गुणांक के रूप में भी गुणनफल सेम आया। और यहाँ पर देखो योगफल जो है -7 है और गुणांक के रूप में भी -7, यही आपको लिखना था, यही सिद्ध करना था। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके दीर्घोत्तरी लघुत्तरी का प्रश्न बहुपद का तैयार हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इसको आप पढ़ते रहिए। इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम ऐसे शून्यक निकालिए और इसको करना जरूर है, क्योंकि इसमें जांच करना है, तो ये आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।